Congratulations, नीतीश, congratulations. थैंक यू. नया टीम, नया चैलेंज, स्पेशली चंदू भाई, आप कैसे देख रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली चैलेंज तो हर जगह होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट चैलेंज बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद या इस लेवल पे आना है कि जहाँ ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स, ऑल एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड विथ रेपुटेशन, सो ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट चैलेंज एंड चैलेंज हमेशा अच्छा लगता है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट डेफिनेटली हमारा प्रोसेस, हमारा प्रिपरेशन जिस तरह से हम कर रहे हैं, एवरीथिंग विल गो राइट वे. नीतीश, एज अ कैप्टन, मतलब कोई क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन. सर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे को पसंद है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. जितने भी श्रेयस का अनफॉर्चुनेट हम सबको पता है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और इतना सीनियर प्लेयर, इतना मेन प्लेयर हमारी टीम का एंड टाइम पे हमें वो न्यूज़ मिला. बट ओवरऑल अगर उसको साइड में रखते हुए अगर हम बात करें तो टीम बहुत अच्छी लग रही है और जो जिस जिस डायरेक्शन में हम एज ए टीम चल रहे हैं वो डायरेक्शन आई गेस कुछ अच्छा ज़रूर लेके आएगी. नीतीश, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कैप्टनसी की है, मगर आप कैप्टनसी में आइडल किसको मानते हैं? क्योंकि आप धोनी को देखा है, विराट को देखा, रोहित, उसका पहले सौरव गांगुली भी था. आप किसको मानते हैं आइडल, किसको फॉलो करना चाहते हैं? सर ऐसा कोई फॉलो नहीं करना चाहता मैं किसी को. मैं अपने तरीके से कैप्टनसी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी को फॉलो करने लगूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खो दूंगा. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वे में कैप्टनसी करूँ और मेरे वे में मैं अपनी टीम को आगे लेके जाऊँ. आपका वही क्या है? आपका फिलोसफी क्या होता है कैप्टनसी में? आपका फिलोसफी क्या होता कैप्टनसी है? का फिलोसफी क्या होता है? सर ये ऑन फील्ड पता लगेगा सर आपको. थोड़ा सा वेट करो बस. चंदू सर, इस बार अगर रूल की बात करें तो एक नया रूल एडिशन हुआ है, इम्पैक्ट प्लेयर. तो हैव यू शॉर्टलिस्टेड एनी प्लेयर who to be utilized as an impact player? नहीं, क्या क्या सोच है आपको इस रूल की? and obviously we have been working on it and obviously it's a challenging rule and it is very interesting. Basically it is for coaches and of course and captains as well. So ये challenging है, तो obviously we have been thinking about that, we've been preparing ourselves, we've been discussing with us all support staff and what has to be done. Obviously जिस दिन मैच खेली जाएगी उस दिन हमको उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, बट येस वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. चंदू सर, ये सेम क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन के जो रूल आया है उस हिसाब से ऐसे ऐसे उसको देखा जा रहा है कि अगर इफ़ यू प्ले वन लेस फॉरेनर इट विल बी मोर एडवांटेज फॉर यू. तो आप लोग ऐसे एंगल से क्या इसको देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं, मैंने यही कहा था कि सभी तरफ से हमने उसके बारे में सोचा है, तो क्या किस तरह से कॉम्बिनेशन करना है, किस तरह से दैट पर्टिकुलर डे विल डिसाइड एंड द टीम विच वी आर प्लेइंग अगेंस्ट दैट. सो ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन बनाने का एक अलग से हमारा तरीका होगा, बट उसके लिए हमने ज़रूर सोचा है. नीतीश, आप सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा फैन है, आपने उसका बैटिंग भी कॉपी किया था. तो एज अ कैप्टन सौरभ गांगुली बहुत सक्सेसफुल है. एनी इंस्पिरेशन दैट यू गेट फ्रॉम हिम थ्रू हिज कैप्टनसी? सर सिर्फ दादा की बात नहीं है, बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ. गौतम भैया के अंडर खेला हूँ, इयान मॉर्गन के अंडर खेला हूँ, DKY के अंडर खेला हूँ, श्रेयस के अंडर खेला हूँ. जो मेजर बड़े टूर्नामेंट जितने भी मैं खेला हूँ, दादा के अंडर में कभी खेला नहीं हूँ, बट ये पूरे इंडिया को पता है कि दादा ने इंडियन क्रिकेट के साथ क्या किया है और किस ऊंचाइयों पे लेके गए हैं. तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को हर किसी से. सबका अलग स्टाइल है कैप्टनसी करने का. मेरा स्टाइल है, बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा वेट करो सर, ज़रूर वो स्टाइल भी पता लगेगा और आप लोग ही बात करोगे उस चीज़ के बारे में. तो चंदू सर, इम्पैक्ट प्लेयर का रोल, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ऑलराउंडर्स का रोल कम कर रहा है. आपको क्या मानना है सर? फिर से बताइए मेरे को. इम्पैक्ट प्लेयर का जो रोल है वो ऑलराउंडर का जो काम है वो कम कर दे रहा है. रिकी पॉन्टिंग का ये मानना है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, अभी देखो हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है सोचने का, और मैं समझता हूँ कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कॉम्बिनेशन बनाने का होता है, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, और कौन सा प्लेयर को, इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब क्या है. सो ही हैज़ टू गिव दैट इम्पैक्ट इन द मैच. सो ही मे बी मैच विनिंग प्लेयर every time what you think about it, he may be giving a good support to the others and उस मैच में उसकी ज़रूरत कितनी है. तो I would always think about any player who is going to be introduced as a impact player is going to play a very important role
for his team and for his captain. चंदू सर, जो सवाल है कि आप प्रैक्टिस के दौरान रसेल के साथ काफ़ी सारे बात कर रहे थे, 2-3-4 दिन हमने देखा, तो उसके लेके कुछ प्लान वगैरह उनके ऊपर अलग से कुछ? देखिए, एज अ कोच करके मुझे हर प्लेयर के साथ बात करनी होती है. इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली वन पर्टिकुलर प्लेयर व्हाट यू टॉक अबाउट इट, बट एवरी इंडिविजुअल प्लेयर इज़ इक्वल टू मी. एंड मैं समझता हूँ कि हर प्लेयर के साथ बात करना ये हर कोच का एक काम है, तो वही काम मैं कर रहा था. चंदू सर, जब नीतीश कैप्टन अनाउंस हुआ तो मतलब क्या क्या चीज़ें आपने फैक्टर इन की, मतलब क्या क्या चीज़ें नीतीश के फेवर में था जो शायद आंद्रे रसेल या दूसरे प्लेयर्स के फेवर में नहीं था? नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ फेवर में क्या है. देखिए, हमको जब हम ये सिलेक्ट करना है या हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, मोर देन सिलेक्ट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो केपेबल है. एंड उसने इतने सालों से वो केकेआर के साथ है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट ये किया है. तो जो बोलते हैं ना कि अब इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑल बॉक्स टू बी टिक्ड, एंड उस तरह की ये बातें हैं. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट व्हाट ही इज़ बीन डूइंग. जो हमने कैम्प किए है उसके अंदर भी उसने उस तरह से अपना रोल निभाया है, तो दैट गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट. इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ, आप ये मत समझिए कि कोई उसके लायक है या नहीं लायक है. इट इज़, देखिए कि हर जन इस इंटरनेशनल लेवल पे हर जन अपने तरफ से एक अच्छे क्रिकेटर्स रहते हैं, उनके पास एक अलग अलग तरीके का स्किल्स होता है. तो उसी तरह से हमने देखा है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने नीतीश के बारे में सोचा, तो इट गिव्स ऑल ऑफ अस दैट कॉन्फिडेंस. एंड इट इज़ ऑल कलेक्टिव डिसीजंस. इट इज़ नॉट वन पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द कोच, but collective decisions of the support staff, everybody that is involved there. And I think it has been accepted very nicely, and I'm sure that I'm very confident that Nitish will definitely do the best job what he's been mentioning about. नीतीश, आपने तो वाइट बॉल क्रिकेट पे कैप्टनसी की हुई है, मतलब नथिंग न्यू टू यू. तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, तो इसमें अलग क्या हो जाता है? अलग होता है कुछ, या सेम ही रहेगा सब कुछ सर, कैप्टनसी के हिसाब से? एंड ऑफ द डे है तो क्रिकेट का गेम ही सर, और सिचुएशंस अलग होती हैं, गेम्स की कंडीशंस बहुत अलग होती हैं. अब वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे आईपीएल हो, ऑब्वियसली यहाँ पर मैन मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हर प्लेयर अपनी कंट्री का या एक लेवल का प्लेयर होता है, और आपको सिर्फ मैन मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पे. और मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है, मेरे को ऐसा लगता है जो विकेट्स, जो कंडीशंस वहाँ पर मिलती है, वो इससे थोड़ी और डिफ़िकल्ट होती है. यहाँ पर बहुत सारे लेवल एक बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको कंडीशंस, आपको प्लेयर उस हिसाब से मिलते हैं. अब आप किसी भी सीनियर प्लेयर की बात करो, आंद्रे रसेल मेरे ख्याल से 400-450 T20 मैचेस खेल चुके हैं. सनी भी ऑलमोस्ट 400-450 T20 मैचेस. तो इतना एक्सपीरियंस मेरे साथ है, तो मेरे को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो वो मेरे लिए हेल्पिंग हैंड है. इवन चंदू सर हुए या कोई भी मेरा जो सपोर्ट स्टाफ है, बहुत लोग बहुत नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, और उसी की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो लोग अगर मेरे को हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे. Nitish, captaincy is a different ball game. You have to make the strategy, you have to choose the playing 11, and you have to perform on your own. So, is there any mental battle or psychological battle that you are experiencing or you are preparing yourself for? सर आई गेस मेरे लिए ये नया नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये रोल मैं प्ले कर रहा हूँ. ठीक है, वो कैप्टनसी का टैग इस बार आया है, बट मैं पिछले 2-3 साल से लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा हूँ इस फ्रेंचाइजी के लिए. और सिर्फ टैग आ जाने से अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर लूँगा तो वो मेरे लिए गेम के लिए भी ठीक नहीं है. तो मेरे हिसाब से नथिंग न्यू है. बस हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जो कि मुझे पसंद है अपने गेम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और मैं रिस्पॉन्सिबल होकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके जाना चाहता हूँ. नीतीश, कैप्टनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का 4 दिन में मैच आ जाएगा, तो ये का कोई मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर या कुछ ऐसा फील कर रहे हो क्या? सर वो तो 10 दिन बाद भी सेम ही प्रेशर होगा. मतलब कैप्टनसी वो टैग ही है सर, और क्या है, चाहे 4 दिन बाद मैच हो चाहे 6 दिन बाद मैच हो. वो तो सर अब जो भी लाइफ में पहली बार काम करने जाऊंगा, ऑब्वियसली एडिड प्रेशर तो थोड़ा बहुत होता ही है. एज अ बैट्समैन अब मैं ऑलमोस्ट 100 आईपीएल गेम्स खेल चुका हूँ. जब भी बैटिंग करने जाता हूँ तो आउट होने का डर हमेशा होता है हर प्लेयर को. स्टार्टिंग की 4-5 बॉल लगती है सबको, तो वो प्रेशर तो सर ऑलवेज रहेगा. और मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा गेम ज़्यादा निखर के आता है. तो वो कोई मैसेज आपके लिए? सर अभी आया नहीं है, बट आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगा. चंदू सर,
श्रेयस अय्यर जैसे हम जानते हैं कि खेल नहीं पा रहा है एंड बोथ द बांग्लादेशी प्लेयर्स लिटन एंड शाकिब आर नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स। तो आपको क्या लगता है कि आपको पहले से कुछ बैकफुट में डाल दिया आपके, या तो या आपके टीम के कॉम्बिनेशन रेडी है व्हाटएवर प्लेयर्स यू हैव एट द मोमेंट? नहीं, इसमें बैकफुट की सोच है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो प्लेयर्स मैं हमेशा समझता हूँ, मैं आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन IPL, बट जो क्रिकेट अभी तक मैं डोमेस्टिक में सोच के खेल रहा था या खिलाना चाहता था प्लेयर को, तो उस चीज़ के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटाऊँ, क्योंकि जो फोर्स मेरे पास है वो फोर्स मेरी अच्छी रहेगी। और वो जो प्लेयर्स है ऑब्वियसली कि जो प्लेयर्स जैसे अभी श्रेयस है, उसका प्रेजेंस विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जैसे नीतीश ने कहा कि ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ हुई है, बट हम होप करते हैं कि श्रेयस विल बी बैक वेरी सून and that will make a lot of difference to our team as well, because his presence is going to make entire difference in the entire tournament. So whenever he comes back, but he should be coming back soon. That is what the confidence what we have. Obviously that the other players who are not here, but they will be reaching very soon. But at the same time, they may not be physically here, but mentally they are here क्योंकि I've been in touch with them regularly from last 1 month. So ऐसा नहीं कि भाई वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं वहाँ. They will be coming very soon here. So we will not have so much problem at the moment, but we will definitely will be waiting for them. And Shreyas to we definitely be missing. Last two questions. Anyone who hasn't asked yet first? Yes. Chandu bhai, individual brilliance makes a difference in this format, but you always believe in the team effort. तो आपका टीम का जो फिलोसफी क्या हो ये फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में आप पहली बार काम कर रहा है, हाउ डिफिकल्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन बिकॉज इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इन दिस फॉर्मेट? देखिए, मैंने पहले कहा कि भाई जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, नीतीश ने भी कहा कि जो प्लेयर्स यहाँ हैं, जो इतने सारे मैचेस खेले, इतने सारे दे बीन प्लेइंग फॉर देयर कंट्री, ए वेल एक्सपीरियंस प्लेयर्स, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट. अल्टीमेटली इसने भी यही कहा कि भाई गेम कोई अलग नहीं है, इट इज़ अ फॉर्मेट इज़ डिफरेंट. So obviously any team is playing as a team, that is most important. That is what we believe in that, and that is what you can see the difference in the team. That players are all united, and that makes the difference. When you are going in the major tournament, because individually they are well superior and they have a lot of experience in handling all kind of situations. So it is simple is that you play as a team, play hard cricket, try and get out of the difficult situation. That kind of courage, अगर वो होता है तो obviously the team will be able to do well. And obviously जो कुछ अभी तक हमारे पास आज, for example Nitesh and for myself basically, whatever the trust, the faith, what our franchises have shown, and Mr. वेंकी मैसूर, इन्होंने हमारे ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया है, एंड ऑब्वियसली दैट वी विल ट्राई एंड फुलफिल दैट विथ एंटायर सपोर्ट स्टाफ. जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड जिस तरह से वो इन्वॉल्व है, आर इन एंटायर franchises, I would say, even our media, our marketing, all these people are so much involved, and they have been creating a lot of positivity for us. That is very important. The rest that we can leave it to God what will happen, but ultimately that important is that you get that motivation from. In fact, I would say even thanks to you, because आप लोग यहाँ के लोकल होने के बावजूद ये हमारा घर हो गया है. और मैंने जब जैसे बात की आपसे, भाई आप लोग हैं, ये आप लोग हमको उठा सकते हैं, हमारे हर प्लेयर को आप उठा सकते हैं, एंड दैट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस. चंदू सर, एक बात मैं कि जो रोहित शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ड्यूरिंग दिस IPL ऑल्सो इंजरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जो WTC के फाइनल में खेलने वाले प्लेयर. उमेश ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट बॉलिंग अटैक एंड ऑल्सो KKR. रोहित ने तो ये भी कहा था कि शायद कुछ बॉलर्स को ड्यूक्स बॉल भी दिया जाएगा नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हाउ मच सपोर्टिव और फ्रॉम द फ्रेंचाइजी यू विल बी, और इस ओवरऑल इंजरी मैनेजमेंट के इशू के ऊपर आपका ओपिनियन?
नहीं, इंजरी देखो, हर प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है. I mean, obviously that every team, every franchises, every captain, every coach would always like to take care of that, and that is why all the support staff is there. I mean, हर टीम के अंदर इतने सारे सपोर्ट स्टाफ है, तो वी विल डेफिनेटली बी वरीड अबाउट दैट कि नॉट टू गिव टू मच लोड और ये, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट अनदर 2 months, that long season. I mean, I would say long season, though it is 2 months, but it is back-to-back games and it's a very intense game. तो ये सब चीज़ों को देखते हुए obviously that we would be able to take that care of, or a player should also take care. और वो ड्यूक्स बॉल अगर इन बीसीसीआई की तरफ से भेजा जाए तो उमेश को नेट्स में देख सकते हैं हम बॉलिंग करते हुए. वो उस टाइम की बात है जब आएगा, जब देख लेंगे, और किस तरह से हमारी गेम का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है. मेरे कैप्टन को पूछना पड़ेगा, उसका परमिशन लेना पड़ेगा वेदर ही इज़ हैप्पी और नॉट. थैंक यू. Alright, thank you everyone. Thank you. All the very best team. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.